हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रतीश हियर। आज के वीडियो में फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अभी से कुछ वीडियो थोड़े इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो अगर आप यूएस आ रहे हो तो क्रेडिट स्कोर, जैसे मैंने पहले भी बोला, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं, क्या होता है क्रेडिट स्कोर, कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो ना, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्रेडिट स्कोर होता क्या है। तो क्रेडिट स्कोर इज़ बेसिकली आपको एक रेटिंग मिलती है, स्कोर मिलता है 300 से लेकर 900 के स्केल पे। बहुत सारी कंपनियाँ, मतलब 2-3 कंपनियाँ, फाइको हो गया, वेंटेज, इनसे स्कोर्स आते हैं आपको। तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं आप क्रेडिट कितने अच्छे से ले सकते हो, कितने अच्छे से उसको रीपे कर सकते हो। तो आपका क्रेडिट स्कोर जितना अच्छा होगा उतनी आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी, उतना आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा। अगर आपको कभी लोन लेना है, आपको क्रेडिट कार्ड फटाफट अप्रूव हो जाएंगे। तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कैसे इंक्रीज़ करें क्रेडिट स्कोर। तो मैं भी आपको वो बताता हूँ। तो बेसिकली क्रेडिट स्कोर 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं एक चार्ट डाल दूंगा, तो उसमें आपको ब्रेकडाउन पता चलेगा 5 फैक्टर क्या है और उनका ब्रेकडाउन क्या है। ठीक है, तो अभी उनके बारे में बात कर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला क्रेडिट स्कोर 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो 300 से 850 का स्केल होता है, सॉरी मैंने 900 बोला होगा, तो वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेन पहला है क्रेडिट, मतलब पेमेंट हिस्ट्री, आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो कि नहीं। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, आप कितना क्रेडिट यूज़ कर रहे हो। तीसरा है क्रेडिट, जो पेमेंट हिस्ट्री है वो आपका 35% ले लेता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% लेता है। फिर आता है न्यू क्रेडिट, आप नया क्रेडिट ले रहे हो कि नहीं, वो 10% लेता है। फिर लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब कितने टाइम से आप ये क्रेडिट बिल्ड कर रहे हो, वो 15% लेता है। और लास्ट है क्रेडिट मिक्स, आपके पास अलग अलग कितने टाइप के क्रेडिट है, वो 10% लेता है। तो चलो अभी एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन विच इज़ पेमेंट हिस्ट्री। तो ये मेजर चंग लेता है, 35%। इसके ऊपर ही बेसिस आपका क्रेडिट स्कोर डिफाइन होता है। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, पेमेंट हिस्ट्री, मतलब आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हो क्या नहीं। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल आ रहा है या कोई भी आपने लोन वोन ले लिया, उसका पेमेंट टाइम पे कर रहे हो नहीं। तो ये है। तो आप एक चीज़ तो इसमें कर सकते हो कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में ऑटो पे ऑप्शन होता है, तो वो शेड्यूल करके रखो, तो अपने आप टाइम टू टाइम पेमेंट हो जाएगा। फिर लोन्स ले रहे हो तो लोन्स भी टाइम पे करो। ये सब जितना टाइमली पेमेंट करोगे उतना आपका स्कोर इंक्रीज़ होते जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। एक भी डिफ़ॉल्ट पेमेंट आ गया और आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा डिप हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर से वो ट्रस्ट चला जाएगा कि आप टाइम पे पेमेंट कर रहे हो कि नहीं। तो मतलब कोई भी आपको अगर लोन दे रहा है तो उनका मेन तो यही होता है कि टाइम पे पैसा आ जाए रिटर्न। तो वो ट्रस्ट के लिए ही क्रेडिट स्कोर होता है। तो आप टाइम पे पेमेंट ज़रूर करना। तो ये था पहला चीज़। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज़ क्रेडिट यूटिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो कभी भी, तो हर क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। जैसे $2,000 हो गया, $5,000 हो गया, $10,000 हो गया, जो भी लिमिट होगी। तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन शुड ऑलवेज बी लेस देन 30%। आइडियली वो लोग बोलते हैं कि 10% से भी कम रखो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट है $1,000, तो 30% से नीचे, मतलब $300 से नीचे ही हमेशा यूसेज रखना है। और अगर आपको और भी अच्छा इंप्रूव करना है क्रेडिट स्कोर, तो 10% के नीचे ही रखो। तो मतलब आप 1000 में से सिर्फ $100 के नीचे, $90 या कुछ इतना ही यूज़ करो, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। और अगर आप यूज़ करो, सपोज चलो मैं शॉपिंग करने चला गया, मैंने कुछ $500 का ले लिया, तो मेरा 50% यूज़ होगा। लेकिन आप ये ट्राई करो कि उसमें से आप 400 तो एटलीस्ट वही मोमेंट पे भर दो, ताकि आपके वो क्रेडिट स्टेटमेंट पे ना आ जाए। अगर स्टेटमेंट पे आ गया कि आपने 50% यूज़ कर लिया, तो आपका पूरा स्कोर नीचे आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि 10% के नीचे रखो। मैं मतलब अभी 6-7 महीने से हूँ, मैं हमेशा 10% के नीचे रखता हूँ, जिससे मेरा क्रेडिट स्कोर काफ़ी बिल्ड हो गया है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखना कि हमेशा क्रेडिट जो यूटिलाइजेशन है 30 के नीचे तो होना ही चाहिए। अगर और आपको अच्छा करना है तो 10% के नीचे रखो। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड पॉइंट, जो 30% ऑफ द स्कोर का क्राइटेरिया में ले लेता है। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। अपने फर्स्ट 2 पॉइंट की बात करी जिन्होंने 65% ले लिया। नेक्स्ट इज़ न्यू क्रेडिट, जो 10% लेता है। मतलब आप नया कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हो, नया कोई लोन ले रहे हो, तो वो भी एक क्रेडिट स्कोर, मतलब स्कोर में आपको फैक्टर करता है। तो ऐसा नहीं कि एक साथ 5 क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो, एक साथ 10 क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लो। अगर ऐसे करोगे ना तो और स्कोर कम होगा, क्योंकि जब भी आप नया क्रेडिट लेते हो ना, तो आपके स्कोर पे, मतलब क्रेडिट रिपोर्ट पे एक हार्ड चेक होता है। हार्ड चेक हुआ तो मतलब स्कोर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होता है कि जब भी क्रेडिट कार्ड लोगे स्कोर थोड़ा बहुत गिर सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है, वेरी होता है। बट नया क्रेडिट लेने पे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये ध्यान में रखना कि एक साथ बहुत सारे चीज़ भी नहीं लेगा। अगर समझो आपको कार लेनी है, तो कार के लिए ऑटो लोन लेना पड़ेगा। अगर आप 4 क्रेडिट कार्ड पहले से अप्लाई कर दोगे तो वो आपका लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि नया क्रेडिट लेना है,
लेकिन टाइम टू टाइम लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक साथ ले लो। तो ये ध्यान में इसके बारे में पढ़ लेना। ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ 10% अफेक्ट करता है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे मतलब नहीं खोलने हैं, एक एक करके धीरे धीरे खोलना है बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया न्यू क्रेडिट। नेक्स्ट है आप कितने टाइम से क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर रहे हो। जैसे अभी मेरे केस में 7 महीने से बिल्ड कर रहे हैं, तो वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। जो लोग 10 महीने 15 महीने से यूज़ कर रहे हैं, सॉरी 10 साल 15 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो उनका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा बिल्ड हो जाता है। तो जितना लंबे टाइम से आप यूज़ कर रहे हो वो भी एक फैक्टर होता है क्रेडिट स्कोर में। आप उसमें टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो और ट्रस्ट बढ़ता है और आपका स्कोर इंक्रीज़ होता है। तो ये एक 15% कंट्रीब्यूट करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐसे होता है कि देखो, मैंने अभी एक क्रेडिट कार्ड लिया था जब मैं आया था 7 महीने पहले, फिर दूसरा लिया अभी। तो एक की एज हो गई 7 महीने, दूसरे की हो गई 2 महीने, तो उनका एवरेज होता है। तो मेरा एवरेज क्रेडिट हिस्ट्री कितना है वो सब दिखाता है, तो वो सब भी मैटर करता है। तो आप नया क्रेडिट कार्ड ऐसे सोच समझ के लेना, कब लेना वो प्लान करके लेना पड़ता है, ठीक है। और इनिशियली तो है ना, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड तो अप्रूव भी नहीं होता है। मतलब आप अप्रूव कराने जाओगे ना सॉरी, तो शायद अप्रूव ना हो। जैसे जैसे बड़े बड़े बैंक्स का क्रेडिट कार्ड हो गया तो शायद अप्रूव ना हो। तो अभी तो एक फीचर आता है जो आप चेक कर सकते हो सीधा, प्री अप्रूवल, मतलब चेक कर सकते हो कहते आप अप्रूव होने वाले हो कि नहीं विदाउट इम्पैक्टिंग द क्रेडिट स्कोर। वरना क्योंकि जब भी अप्रूवल के लिए भरते थे ना पहले, तो एक हार्ड रिक्वेस्ट जाती थी, जैसे मैंने बोला, उसकी वजह से स्कोर कम हो जाता था। तो अभी पहले चेक कर लेना, पहले अप्रूव हो रहे हो कि नहीं। अगर अप्रूव हो रहे हो तो ही अप्लाई करना, ठीक है। और मैं आपको लिंक्स डाल दूंगा 2-3 क्रेडिट कार्ड की जो मैं यूज़ करता हूँ। तो वो जैसे नया आया था डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड, बहुत जल्दी अप्रूव हो गया था। ऐसे 1-2 क्रेडिट कार्ड्स और हैं, उनकी लिंक डाल दूंगा, अगर आपको यूज़ करना है तो कर लेना, ठीक है। तो हाँ, क्रेडिट एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 15% ले रहा है, तो जितना पुराना आपका हिस्ट्री होगा उतना स्कोर बढ़ते जाएगा। अभी लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लास्ट पॉइंट वो है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब हो गया अलग अलग टाइप के क्रेडिट्स। जैसे क्रेडिट कार्ड एक हो गया टाइप, दूसरा हो गया अगर आपने होम लोन लिया तो मॉर्गेज हो गया, फिर कार लिए तो ऑटो लोन हो गया। तो ऐसे जितना मिक्स रखोगे ना उतना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होगा। थोड़े बहुत क्रेडिट कार्ड रख लो, कार ले रहे हो तो कार का लोन ले लो। ऐसा यहाँ पे कोई पूरा पेमेंट करके नहीं लेता। घर हो गया, बहुत कम लोग को जानते हो जो पूरा पेमेंट कर रहे थे अपफ्रंट। तो घर कार सब लोन पे लेते हैं। तो ऐसे प्लान कर लेना कब आपको क्या लेना है। जितना अलग अलग टाइप के लोन्स होंगे ना तो उतना बेटर होगा आपके क्रेडिट स्कोर के लिए। सिंपल एग्जांपल ले लो, अगर आपके सामने 2 लोग हैं, एक के पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है, 2 क्रेडिट कार्ड, और एक के पास अलग अलग टाइप के लोन्स है, वो टाइमली पे कर रहा है, तो आपका ट्रस्ट वो इंसान के ऊपर होगा जिसके पास अलग अलग है। तो सेम बैंक्स भी ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, जिसने अलग अलग टाइप के लोन लिए हुए हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट आता है और उनका क्रेडिट स्कोर ऐसे इसलिए इम्प्रूव होता है। तो ये थे वो 5 फैक्टर जो क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करते हैं। 1-2 टिप्स है जो मेरे लिए काम आई, जो क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करने के लिए हुई है। फर्स्ट है कि मैं कभी मतलब पहले तो ऑटो पे शेड्यूल करके रखता हूँ क्रेडिट कार्ड पे, कि जब भी हो पेमेंट का डेट आए अपने आप पे कर दे। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन हमेशा 10% के अंडर रखता हूँ। तीसरा है कि एक और चीज़ है जो मैंने बहुत यूज़ किया, मतलब मैं जब भी मेरा क्रेडिट कार्ड का डेट आता है ना उसके पहले ही मैं पेमेंट करके रख देता हूँ। तो मेरा मोस्टली तो 0% यूटिलाइजेशन या 1-2% यूटिलाइजेशन ही होता है। तो ये कर देता हूँ मैं टाइमली, मतलब बहुत सारी बार पेमेंट करते रहता हूँ। चौथा चीज़ है जो मैंने नहीं किया है वो है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है जो आप बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप उनको बोल सकते हो कि अपने क्रेडिट कार्ड में मुझे ऐड कर दे एज ऑथोराइज यूज़र। और उनका स्कोर अगर हाई है तो आपका स्कोर भी उनके साथ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। मैं जानता हूँ जिन्होंने 30-40 पॉइंट से स्कोर चेंज हुआ है जस्ट बिकॉज उन्हें ऐड कर दिया है एज ऑथोराइज यूज़र। तो ये एक चीज़ है, आप इसके बारे में पढ़ लेना कि कैसे कोई आपको ऐड कर सकता है। ये हर कोई तो ऐड नहीं करेगा, जो आपका एकदम ट्रस्टवर्दी पर्सन है वही आपको ऐड करेगा, क्योंकि आप उसका क्रेडिट को स्कोर भी बिगाड़ सकते हो अगर। तो ये एक चीज़ है। फिर हाँ, अलग अलग टाइप के क्रेडिट्स लेके रखो, ये सब है। लिंक्स डाल दूंगा मैं आपको अगर कुछ चाहिए तो। आई थिंक फर्स्ट टाइम अगर जब यहाँ पे आते हो ना तो डिस्कवर का क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली अप्रूव हो जाता है, तो ये ध्यान रखना। फिर अलग अलग क्रेडिट कार्ड लेके रखो। जैसे आप समझो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट 2000 है, दूसरा उसका 5000 है, तो मेरा टोटल लिमिट 7000 होगा, तो उसका 10% विल बी 700, तो मैं और ज़्यादा यूज़ कर सकता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड बहुत सारे रखना भी इधर फ़ायदे में होता है। फिर और क्या हो सकता है, टाइमली पेमेंट तो मैंने सब बोल दिया। तो हाँ, ये सब फैक्टर्स है जो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकता है।
तो या दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया और आपके पास कुछ सजेशन है, जैसे आपका क्रेडिट कैसे इंप्रूव है, तो मैं भी नया हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, तो कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वही नॉर्मल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और जो पुराने हैं उनको तो पता है क्या करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे हमारा जर्नी यूएस में कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।